हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रशांत आप लोगों का स्वागत करता हूं। पेरीसाइक्लिक का ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। लेक्चर नंबर 5 में आज हम सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, एफएमओ अप्रोच और 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन फोटोकेमिकल कंडीशन में अलाउ होता है और 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन थर्मल कंडीशन में अलाउ होता है। ये 4 टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन जो होता है वो है ए रिएक्शन इन व्हिच अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मली माइग्रेट्स फ्रॉम वन इनटू द अदर एंड ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब इसमें क्या होता है, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन में जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो माइग्रेट करता है फ्रॉम वन इनटू द अदर एंड ऑफ द पाई बॉन्ड। ठीक है। अब इसका जो इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स आते हैं उसको सबसे पहले देख लेते हैं। पहला जो होता है, इसमें जो रीअरेंजमेंट होता है वो सिग्मा बॉन्ड का, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन में सिग्मा बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होता है। फिर इसमें जो माइग्रेशन होता है वो थर्मल और फोटोकेमिकल दोनों कंडीशंस में होता है। जैसे 1,3 है, अगर 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है तो इसको सम कर लीजिए तो 1,3,4 इलेक्ट्रॉन, तो ये फोटोकेमिकल कंडीशन में अलाउड होगा। इसी प्रकार जो 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है वो थर्मल कंडीशन में, और 3,3 जो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है वो भी थर्मल कंडीशन में अलाउड होता है। अब जो इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है ये है कि अगर नंबरिंग जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल से। जो नंबर ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, जो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होते हैं सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन में वो सेम रहते हैं रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। मतलब उसमें क्या होता है कि कोई लॉस और कोई गेन नहीं होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड का। जो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है वो इंट्रामॉलिक्यूलर इन नेचर होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर नेचर इसलिए होता है क्योंकि जो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है वो विद इन द मॉलिक्यूल होता है, इसलिए ये इंट्रामॉलिक्यूलर इन नेचर होता है। जो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है उसको क्लासिफाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द एक्सप्रेस्ड बाय अ सेट ऑफ 2 डिजिट इन ब्रैकेट। इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई और जे के रूप में। जो आई दीज नंबर्स आर डिटरमाइंड्स, और जो आई और जे होते हैं ये बताता है। जैसे 1,3 अगर है तो इसको ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब जो सिग्मा बॉन्ड है वो 1 नंबर से 3 नंबर के बीच में माइग्रेट हुआ है। अब देखिए सिग्मा ट्रॉपिक के रिएक्शन में जो होता है, जैसे ये आई जे है तो अगर आई जे का सम करेंगे और ये इवन आएगा तो इसका ये मतलब रहेगा कि जो कार्बन एटम है और जो ग्रुप अटैच्ड है वो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है। और अगर इसका सम करने पे ये ऑड आता है तो इसका ये मतलब है जो कार्बन जो चार्ज ग्रुप अटैच्ड है इससे चार्ज ग्रुप लगा हुआ है। जैसे इसका एग्जांपल है 1 और 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। अब हम क्या कर देंगे कि एक एक का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 1 और 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन का एग्जांपल ये रहा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा और जो एल्किल ग्रुप है वो वहां से यहाँ ट्रांसफर हुआ। इस प्रकार से जो प्रोडक्ट बना वो बना CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, और जो ये एल्किल ग्रुप था वो 3 नंबर पे आ गया, यानी 1 से 3 नंबर के बीच में ट्रांसफर हुआ है सिग्मा बॉन्ड का। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। इसी प्रकार जो 1 और 5 होता है सेम ये सिमिलर ही है, बट इसमें क्या होता है कि सिग्मा जो एल्किल ग्रुप ट्रांसफर होगा 1 से 5 के बीच होगा और ये डबल बॉन्ड का माइग्रेशन होगा, तो इसे बोलते हैं 1 और 5 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन में ये बात ध्यान रखना है कि जो 1,1 का बॉन्ड रहेगा वो ब्रेक होगा, 3,3 का जो बॉन्ड रहेगा वो फॉर्म होगा, और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 1 2 3। अब 1,1 के बॉन्ड का ब्रेक कीजिए तो 1,1 का बॉन्ड ब्रेक, 3,3 के बीच का बॉन्ड फॉर्म कर दीजिए, 3,3 का बॉन्ड फॉर्म, और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड। तो हम लोगों ने यहाँ तक क्या देखा, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन के बारे में देखा, टाइप ऑफ सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन देखा, फिर क्या देखा उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, फिर देखा उसके एग्जांपल्स 1,1 और 1,5 और इस सब के। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं एफएमओ अप्रोच के बारे में। एफएमओ अप्रोच, जैसे हम लोगों ने साइक्लो एडिशन में भी एफएमओ अप्रोच के बारे में देखा था वैसे यहाँ पे भी एफएमओ अप्रोच है। अब इस एफएमओ अप्रोच से हम ये देखेंगे कि जो 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है वो फोटोकेमिकल कंडीशन में कैसे अलाउड है और जो 1,5 है वो थर्मल में क्यों अलाउड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मान सकते हो। तो जो एफएमओ अप्रोच होता है
वो होता है माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम या सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन होता है। अब देखिए दो टाइप से माइग्रेशन होगा हमारा, पहला माइग्रेशन होगा सुप्राफेशियल, दूसरा होता है इंट्राफेशियल। अब देखिए सुप्राफेशियल जो माइग्रेशन होता है वो होता है माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द सेम फेज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मतलब सेम फेज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड से हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन। और जो इंट्राफेशियल होता है वो होता है माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अपोजिट फेज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये प्लस चार्ज है तो ये प्लस चार्ज इन दोनों के बीच, यहाँ पे देखिए सेम फेज है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज, यहाँ पे भी प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज इन दोनों से इंटरेक्ट करके ये प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो गया, तो इसको बोलेंगे हम सुप्राफेशियल, मतलब ये सेम फेज में माइग्रेशन हुआ है। बट यहाँ पे देखिए प्लस और ये निगेटिव, अब इन दोनों के बीच जब ये इंटरेक्शन करेगा प्लस चार्ज तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा प्लस चार्ज, और इसे बोलेंगे हम अपोजिट फेज, मतलब यहाँ पे ये अपोजिट फेज हुआ और यहाँ पे ये हुआ सेम फेज, तो इसको बोलेंगे हम सुप्राफेशियल। और यही अलाउड होता है ज्योमेट्रिकली और सिमेट्रिकली, जबकि जो इंट्राफेशियल होता है उसमें अपोजिट फेज होता है, तो इसलिए ज्योमेट्रिकली अलाउड होता है बट सिमेट्रिकली अलाउड नहीं होता है। अब हमने सुप्राफेशियल और इंट्राफेशियल समझ लिया है, अब हम 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक का एग्जांपल लेते हैं, फिर उसमें समझते हैं। अब देखिए 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक का जब हम एग्जांपल लेंगे तो उसमें सबसे पहले तो देखिए 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक में हमने क्या बोला था कि 1 + 3 = 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए अब जब इसको थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन में रखिए तो थर्मल कंडीशन में जब रखोगे तो इसमें होमो आएगा Psi2, और जब फोटोकेमिकल रखोगे तो Psi3 होमो आएगा। यही दो चीजों से हमको मतलब है। अब देखिए कैसे मतलब है, आपको ये पता होगा कि 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक में जब थर्मल कंडीशन लेंगे तो होमो Psi2 आएगा, ठीक है, और जब हम 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक में फोटोकेमिकल कंडीशन लेंगे तो होमो क्या आएगा Psi3 आएगा। अब देखिए हमने ये डिस्कस किया है कि जब होमो जब यहाँ पे इवन रहता है तो जो टर्मिनल लोब्स के साइन होते हैं वो अपोजिट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब टर्मिनल लोब्स के साइन अपोजिट हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही सुप्राफेशियल इंटरेक्शन का मतलब सुप्राफेशियल इंटरेक्शन बनेगा और अपोजिट फेज आएगा, यही तो होगा यहाँ पे। अब देखिए इंट्राफेशियल यहाँ पे यही होगा कि ज्योमेट्रिकली अलाउड नहीं होगा, ये भी ज्योमेट्रिकली और सिमेट्रिकली अलाउड नहीं है, ये ज्योमेट्रिकली अलाउड है बट सिमेट्रिकली अलाउड नहीं है। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे ये जो केस हमारा बन रहा है, ये कौन सा केस बन रहा है, ये बन रहा है इंट्राफेशियल का केस। अब देखिए फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होता है, Psi3 होमो रहता है। अब जब Psi3 होमो रहता है तो Psi3 होमो की वजह से ये कौन सा केस बन गया हमारा, ये बन गया सुप्राफेशियल का केस। अब जब ये सुप्राफेशियल का केस बन गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंटरेक्ट किया और सेम फेज में ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, तो इसलिए ज्योमेट्रिकली भी लाउड है और ये सिमेट्रिकली भी लाउड है। इसलिए जो ये हमारा बना जो 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है, इसलिए हमारी जो 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक है वो फोटोकेमिकल कंडीशन में अलाउड है, थर्मल कंडीशन में अलाउड नहीं है। अब इसी तरह से देखिए 1,5 जो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब 6 इलेक्ट्रॉन को थर्मल कंडीशन में लोगे तो आएगा Psi3 होमो और फोटोकेमिकल में आएगा Psi4 होमो। अब जब Psi3 होमो आएगा, यहाँ पे नीचे डिस्कस करते हैं, देखो 1 और 5, अब 1 और 5 में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसका थर्मल कंडीशन लोगे तो आएगा Psi3 होमो, बट अगर इसका फोटोकेमिकल कंडीशन लोगे तो आएगा Psi4 होमो, ठीक है। अब अगर अब हम इसको डिस्कस करते हैं, जैसे ये है थर्मल Psi3 होमो और ये है फोटोकेमिकल Psi4 होमो, देखिए यही लिखना है आपको। अब देखिए Psi3 होमो है तो हमने क्या डिस्कस किया था, Psi3 होमो में टर्मिनल लोब्स के साइन क्या होते हैं, सेम होंगे क्योंकि ऑड है। अब यहाँ पे ये देखिए प्लस चार्ज आसानी से माइग्रेट कर जाएगा और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, सुप्राफेशियल कंडीशन बन जाएगी। ये कौन सी कंडीशन बनी, सुप्राफेशियल कंडीशन, और सुप्राफेशियल कंडीशन बनने से ज्योमेट्रिकली भी अलाउड हो गया और सिमेट्रिकली भी अलाउड हो गया। बट अगर यहीं पे देखोगे इसका तो इसमें क्या होगा कि टर्मिनल लोब्स के साइन अपोजिट हैं, ये प्लस है। अब ये कौन सा केस बन रहा है, ये बन रहा है इंट्राफेशियल का केस, अभी हमने देखा क्या है। अब इंट्राफेशियल का केस बन रहा है, अब इंट्राफेशियल का तो ज्योमेट्रिकली अलाउड नहीं होगा और सिमेट्रिकली भी अलाउड नहीं होगा, ठीक है। अब यही जब ये अलाउड नहीं होगा इसलिए 1 और 5 यहाँ पे हो जाएगा। ये चीज समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा।
नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग इसको एक बार वापस से देखिएगा। देखिए ये जो चीजें है ना, ये होमो लोमो पे बेस्ड है। होमो आप एक बार निकाल लीजिए दोनों का, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि ये सुप्राफेशियल के अंदर आ रहा है कि इंट्राफेशियल के अंदर। अगर सुप्राफेशियल के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, अगर सुप्राफेशियल के अंदर आ रहा है इसका मतलब वो होगा क्या होगा, उसमें रिएक्शन पॉसिबल होगी। ठीक है, अभी हम चलते हैं कि हम नेक्स्ट क्लास देखिए हमारा ये सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन के बारे में, जिसमें आता है कोप रीअरेंजमेंट और आता है क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं पे हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है लेक्चर्स में या कुछ वो है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि मैं कैसे क्या सुधार कर सकता हूँ। मैं जरूर उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।